और अब बात करेंगे अष्ट नायकों की। 4 नायकों का जिक्र हम 2 दिन पहले आपसे कर चुके हैं। अब शेष 4 नायकों की बातचीत। 5वें नायक हैं नाग वासुकी। नाग वासुकी मंदिर गंगा के तट पर स्थित है। वासुकी नाग, जो शेषनाग के भाई हैं, की पूजा इस मंदिर में होती है। ये स्थान भोगवती तीर्थ के रूप में भी जाना जाता है। नाग वासुकी की पूजा करने से भय, रोग और कष्ट दूर होते हैं। वासुकिम नागराजम च नमामि शरणम सदा, भोगवत्याम प्रवाहे च तीर्थम यत्र स्थिरम शिवम। अब पूजन विधि इनकी क्या है कि नाग वासुकी मंदिर में दूध से अभिषेक करना चाहिए। नाग वासुकी मंदिर जाकर दूध से अभिषेक करना चाहिए। हल्दी, चावल और नारियल अर्पित करना चाहिए। यहाँ ओम नमो नागराजाय मंत्र का जाप करने से मनोरथ सिद्ध होते हैं। नाग वासुकी मंदिर का धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व अत्यधिक है। ये अपने भक्तों को भय, रोग और कष्ट से मुक्ति दिलाने के लिए एक अत्यंत महत्वपूर्ण स्थल माना जाता है। प्रयाग नायक नाग वासुकी भारतीय पुराणों में एक प्रमुख नागराज के रूप में प्रसिद्ध हैं। वे शेषनाग के भाई माने जाते हैं और महाभारत, रामायण और अन्य धार्मिक ग्रंथों में उनका उल्लेख मिलता है। वासुकी नाग का नाम विशेष रूप से उस समय प्रसिद्ध हुआ जब उन्होंने देवताओं और राक्षसों के बीच समुद्र मंथन के दौरान अपनी मणियों से रस्सी का काम किया था। उस घटना के दौरान वासुकी नाग ने मंथन की रस्सी के रूप में अपना पूरा शरीर दे दिया और समुद्र मंथन में अपना योगदान दिया। अगर इस तरीके से देखा जाए तो नागराज वासुकी का बड़ा योगदान समुद्र मंथन में था। इस भोगवती तीर्थ का स्थान विशेष रूप से गंगा के किनारे होने के कारण धार्मिक दृष्टि से अत्यधिक महत्वपूर्ण है। पुराणों में वर्णन है कि यहाँ स्नान करने से पुण्य की प्राप्ति होती है और विशेष रूप से वासुकी नाग की पूजा से जीवन के कष्ट और रोग दूर होते हैं। प्रयाग नायक नाग वासुकी के दर्शन मनन से जीवन में सर्प दोष या नाग दोष या जन्म कुंडली में राहु और केतु के दुष्प्रभाव समाप्त हो जाते हैं। प्रयाग यात्रा और नाग वासुकी के दर्शन के दौरान ओम नमो नागराजाय नमः मंत्र का जप करना चाहिए, जो वासुकी नाग को समर्पित एक शक्तिशाली मंत्र है। यह मंत्र श्रद्धा और विश्वास से जपने से व्यक्ति के जीवन में आ रही समस्याएं दूर होती हैं। इसके अलावा कुछ विशेष मंत्रों का भी जाप किया जाता है, जो वासुकी नाग के आशीर्वाद को प्राप्त करने में सहायक होते हैं। पूजा का प्रमुख उद्देश्य जीवन में समृद्धि और शांति को प्राप्त करना होता है। और अब हम बात करेंगे छठे नायक यानी अक्षय वट की। प्रयाग नायक अक्षय वट संगम के पास स्थित एक प्राचीन बरगद का वृक्ष है, जिसे प्रलय काल में भी नष्ट न होने वाला माना गया है। ब्रह्मा, विष्णु और महेश ने यहाँ यज्ञ किया था। अक्षय वट के दर्शन और पूजन से अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। अक्षय वृक्षम नमस्यामि यत्र पुण्यम प्रवर्तते, प्रलयम नाशयत्येव अक्षयः सततम वटः। किसी भी दिवस प्रयाग की यात्रा करें तो अक्षय वट के नीचे दीप जरूर जलाएं, वृक्ष की परिक्रमा करें और यज्ञ करें। अक्षय का अर्थ है नष्ट न होने वाला और वट का अर्थ है वृक्ष। इसलिए अक्षय वट का शाब्दिक अर्थ है वह वृक्ष जो कभी नष्ट नहीं होता। यह वृक्ष प्रयाग के संगम के पास स्थित है। यहाँ गंगा, यमुना और सरस्वती नदियों का संगम होता है। इसके दर्शन करने से मनुष्य की आत्मा के समस्त पापों का नाश होता है। रामायण में भी अक्षयवट के महत्व का वर्णन किया गया है, जहाँ पर इस स्थान को भगवान राम और उनके अनुयायी भी पवित्र मानते थे। यहाँ पर धर्म, आस्था और पुण्य की प्राप्ति का विशेष स्थान है। महाभारत में भी अक्षयवट के महत्व का उल्लेख मिलता है, जहाँ इसे धर्म की स्थिरता और आशीर्वाद का प्रतीक माना गया है। कुंभ के अन्य नायकों में एक हैं, सप्तम नायक हैं भगवान शेष। तीर्थराज प्रयाग के सप्तम नायक शेष भगवान का धार्मिक
सांस्कृतिक और आध्यात्मिक दृष्टि से अत्यंत महत्व है। शेषनाग जो भगवान विष्णु के शयन स्थल के रूप में प्रसिद्ध हैं, उनकी पूजा का विशेष महत्व है। माना जाता है कि शेषनाग के फन पर पृथ्वी टिकी हुई है और इस मान्यता ने इस स्थान की महिमा को और भी बढ़ा दिया है। प्रयाग के संगम क्षेत्र में स्थित शेष भगवान का पूजन न केवल आध्यात्मिक शांति और स्थिरता प्रदान करता है, बल्कि यह संतुलन और समृद्धि का भी प्रतीक माना जाता है। शेष भगवान के दर्शन से जीवन में स्थिरता और मानसिक शांति की प्राप्ति होती है। शेष भगवान का शास्त्रों में उल्लेख बड़ा महत्वपूर्ण है। शेषनाग के बारे में कहा जाता है कि वे भगवान विष्णु के सहायक के रूप में कार्य करते हैं और भगवान के शयन यानी आश्रय का मुख्य आधार होते हैं। शास्त्रों में यह बताया गया है कि शेषनाग के फन पर पृथ्वी स्थित है और ये प्रतीत है कि इस धरती का संतुलन शेषनाग के संरक्षण में बना हुआ है। ये मान्यता है कि तीर्थराज प्रयाग के सप्तम नायक शेष भगवान के पवित्र स्थान को और भी अधिक महत्व देती है। शेष भगवान का शास्त्रों में अत्यधिक महत्व है और वे न केवल पृथ्वी के संतुलन के प्रतीक हैं, बल्कि उनका संबंध धर्म, योग और संतुलन से भी है। तीर्थराज प्रयाग के सप्तम नायक शेष भगवान का उल्लेख त्रेता युग में भी किया गया है। त्रेता युग में भगवान लक्ष्मण ने शेषनाग के रूप में अवतार लिया था। लक्ष्मण जी का शेषनाग के रूप में अवतार लेना उस समय की आस्था और विश्वासों को पुष्ट करता है। शेषनाग ने लक्ष्मण जी के शरीर को न केवल शुद्ध किया, बल्कि उन्हें दिव्य शक्तियां भी प्रदान की। इस प्रकार तीर्थराज प्रयाग के सप्तम नायक शेष भगवान का त्रेता युग में आंतरिक विशेष महत्व बढ़ जाता है और ये दर्शाता है कि शेष भगवान के प्रभाव से जीवन में शक्ति, स्थिरता और संतुलन आता है। तीर्थराज प्रयाग के सप्तम नायक शेष भगवान का महत्व द्वापर युग में भी विशेष था। द्वापर युग में भगवान बलराम का शेष अवतार था। बलराम जो भगवान श्री कृष्ण के भाई थे, उन्हें शेषनाग के रूप में पूजने का महत्व बताया गया है। वे शेष भगवान के अवतार थे और उनके माध्यम से पृथ्वी पर संतुलन और स्थिरता बनी रहती थी। पूजा के दौरान भक्त ओम शेषनागाय नमः मंत्र का जाप करते हैं, जो शेष भगवान के आशीर्वाद को प्राप्त करने का एक मुख्य साधन है। दीपदान और आहुति देना इस पूजा में आवश्यक होते हैं। ये प्रतीक है कि भक्त अपनी आस्थाओं और विश्वासों को शेष भगवान के प्रति अर्पित कर रहे हैं। शास्त्रों में कहा गया है कि शेषाय नमो नित्यम भूमि धारण हेतवे सर्वसृष्टिम स्थिरीकर्तुम प्रार्थयामि पुनः पुनः। हे शेषनाग जी, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। आपने भूमि को धारण किया है, आप इस समस्त सृष्टि को स्थिर करते हैं। मैं बार बार आपकी प्रार्थना करता हूँ। और आठवें नायक है तीर्थराज प्रयाग। प्रयागराज को तीर्थों का राजा कहा गया है। प्रयाग स्वयं तीर्थ नायक हैं। पुराणों में वर्णित है कि ये स्थान सप्तपुरियों का स्वामी है। प्रयागराज के दर्शन और पूजन से सभी तीर्थों के समान पुण्य फल की प्राप्ति होती है। तीर्थराजम नमस्यामि सप्तपुर्याधिपम प्रभुम मुक्तिदम सर्वतीर्थेषु प्रयागम पुण्यमुत्तमम। अर्थात तीर्थराज प्रयाग के संगम पर स्नान करें, तीनों देवों का आह्वान करते हुए दीपदान करें और ओम तीर्थराजाय नमः मंत्र का जाप करें। तीर्थराज प्रयाग के अष्टम नायक प्रयाग का उल्लेख भारतीय शास्त्रों में एक अद्वितीय और महत्वपूर्ण स्थान रखता है। प्रयाग जो कि गंगा, यमुना और सरस्वती नदियों के संगम स्थल के रूप में प्रसिद्ध है, भारतीय संस्कृति, धर्म और आध्यात्मिकता का महत्वपूर्ण केंद्र है। प्रयाग को तीर्थराज का सम्मान प्राप्त है, जिसका अर्थ है तीर्थों का राजा, और इसे अष्टम नायक के रूप में पूजा जाता है। शास्त्रों में प्रयाग की महिमा का बखान किया गया है और इसे दुनिया के सर्वश्रेष्ठ तीर्थ स्थलों में से एक माना गया है। यहाँ के पवित्र संगम में स्नान करने से मनुष्य के समस्त पाप समाप्त हो जाते हैं और उसे पुण्य की प्राप्ति होती है। प्रयाग स्वयं तीर्थनायक हैं। इसका वर्णन विष्णु पुराण, स्कंद पुराण, महाभारत, रामायण और अन्य धार्मिक ग्रंथों में विस्तृत रूप से किया गया है। प्रत्येक शास्त्र में प्रयाग की धार्मिक और आध्यात्मिक महिमा को महत्व दिया गया है। विष्णु पुराण में प्रयाग को धर्म, पुण्य और मोक्ष की प्राप्ति का प्रमुख स्थल बताया गया है।
यहाँ पर स्नान करने से व्यक्ति के समस्त पापों का नाश हो जाता है और वो स्वर्ग का अधिकारी बनता है। यत्र यत्र गंगा यमुना संयुतम त्रिवेणी संप्रवर्तते तत्र स्नात्वा पुनरादित्यम प्राप्नोति परमं सुखम। अर्थात जहाँ गंगा और यमुना जी का संगम होता है वहाँ स्नान करने से मनुष्य को परम सुख की प्राप्ति होती है। यह श्लोक इस बात का प्रमाण है कि प्रयाग में स्नान करने से धर्म और पुण्य की प्राप्ति होती है। स्कंद पुराण में प्रयाग को तीर्थराज के रूप में पूजा गया है। इसे सर्वश्रेष्ठ तीर्थ स्थल माना गया है और यहाँ पर विशेष रूप से महाशिवरात्रि और कुंभ मेले के अवसर पर भक्तों का जमावड़ा होता है। स्कंद पुराण में प्रयाग के महत्व को इस तरह कहा गया है। तीर्थराज प्रयागम नित्यम पावनम पुण्यदायकम यत्र स्नानम महात्मानम मोक्षम प्राप्नोति मानवः। इस श्लोक का अर्थ है तीर्थराज प्रयाग वह स्थान है जहाँ स्नान करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है और मनुष्य को पुण्य और शुद्धता मिलती है। महाभारत के भी कुछ श्लोकों में प्रयाग का उल्लेख किया गया है जहाँ इसे धर्म, यज्ञ और पुण्य अर्जन का प्रमुख स्थान माना गया है। महाभारत में युधिष्ठिर और उनके भाइयों का प्रयाग में स्नान करने का उल्लेख है जिससे उनकी आत्मा शुद्ध हुई और उन्हें यमराज से छुटकारा मिला। महाभारत में प्रयाग के महत्व का वर्णन करते हुए एक श्लोक आता है, प्रयागे पुण्य कर्माणि सर्व पाप विनाशिनी तत्र स्नानम महापुण्यम सर्वसिद्धिकरम स्मृतम। अर्थात प्रयाग में स्नान करने से सभी पापों का नाश होता है और यह स्नान व्यक्ति को सिद्धि और धर्म की प्राप्ति देता है। प्रयाग के अष्टम नायक यानी प्रयाग की पूजा के दौरान जिन मंत्रों और श्लोकों का जाप किया जाता है वो सब शास्त्रों में उल्लिखित हैं। सबसे सरल मंत्र है ओम प्रयाग तीर्थराजाय नमः, ओम प्रयाग तीर्थराजाय नमः, जिससे पुण्य और मोक्ष की प्राप्ति होती है। यह मंत्र श्रद्धालुओं को धार्मिक शांति और संतुलन प्रदान करता है। इसके जाप से व्यक्ति को पुण्य की प्राप्ति होती है और वो अपने पापों से मुक्त होता है। प्रयागराज के अष्टनायकों की महिमा ने इस स्थान को मात्र एक तीर्थ स्थल से कहीं अधिक बना दिया है। यहाँ के तीर्थ स्थल और उनके साथ जुड़ी पवित्र कथाएं हमें न केवल आध्यात्मिक शांति प्रदान करती हैं बल्कि हमें जीवन के सच्चे उद्देश्य की ओर भी मार्गदर्शन हमारा करती हैं। इन अष्टनायकों का दर्शन और पूजन हमें मोक्ष की ओर एक कदम और बढ़ाता है। यही कारण है कि प्रयागराज का यह स्थान आज भी करोड़ों श्रद्धालुओं के लिए एक प्रमुख आस्था का केंद्र बना हुआ है। बोलिए प्रयागराजाय नमः।